हिंदुस्तान का आयुर्वेदिक मार्केट 16 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की वर्थ का हो जाएगा बाय 2028। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्केट की स्टडी एंड बड़ी बड़ी फर्म्स की रिसर्च है। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर आपको कोई धंधा बिल्ड करना है जो प्रॉफिटेबिलिटी का स्केल हो सकता है ऑनलाइन, तो वो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस। इसके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, और प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि धंधा बड़ा बनता कैसे, स्केल कैसे होता है, लीगलिटीज क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस क्या है। देखो, काफी सारे लोगों ने वीडियोस के ऊपर बना रखी होगी, बट किसी ने आपको ये नहीं बताया कि प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ धंधे को लॉन्च कैसे करना है, लाइसेंसेस कैसे एक्वायर करना है और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इसको चलाना कैसे। आज की वीडियो में मैं हर चीज डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स है आयुष बिजनेस के अंदर, मतलब आयुर्वेदिक बिजनेस के अंदर, जैसे गायनोवेदा हो गया, कपिवा हो गया, डॉक्टर वेद्या हो गया, मैन मैटर्स हो गया, बोल्ड केयर हो गया, इवन बाबा रामदेव की पतंजलि, ये कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और लास्ट 20 ईयर्स में इन्होंने बहुत अच्छा स्केल करा है, बूम करा है, टावर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। तो ये पावर है आयुर्वेदिक बिजनेस के अंदर। क्यों ये इस टाइम बूम हो रहा है? कोविड के बाद लोगों ने इंग्लिश मेडिसिन लेना छोड़ दिए, डोजेस कम कर दिए, अब लोग शिफ्ट हो गए आयुर्वेद की तरफ। मार्केट की रिसर्च एंड केस स्टडी से कि अब इस इंडस्ट्री में जे कर्व आ गया, मतलब बूम बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब आपको अगर धंधा चालू करना है तो भैया लाइसेंसेस कहाँ से लाने हैं, मेडिसिन कहाँ से आएंगी, प्रोसेस क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मैं आपको इन डिटेल हर चीज बताऊंगा। और ये बहुत डिटेल वीडियो है जो बड़े बड़े लोग अपनी कंसल्टिंग के अंदर बताते हैं, हम हमारे कंसल्टिंग सेशन में शेयर करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 5 में ट्रेडमार्क फाइलिंग करनी है और अपनी ब्रांड का एक अच्छा सा ब्रांड नेम चूज करना है। ब्रांड नेम ऐसा ढूंढना है जिसपे ऑब्जेक्शन अपोजिशन आने के चांसेस कम हो। और वर्ड मार्क एप्लीकेशन फाइल करनी है, नॉट डिवाइस मार्क एप्लीकेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिवाइस मार्क की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। देखो, क्लास 5 इज अ वेरी सेंसिटिव क्लास। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भैया यहाँ पे मेडिसिन को लेके ना छोटा सा भी अगर कुछ भी इन्फ्रिंगमेंट का कहीं भी स्कोप दिखता है, चांस दिखता है, तो वहां पे तुरंत केस हो जाएगा। इसीलिए आपको अच्छा ब्रांड नेम चूज करना है जो टोटली डिफरेंट हो, यूनिक हो, कहीं से मिलता जुलता ना हो, ना डाबर के ब्रांड से, ना हिंदुस्तान लीवर, जो बड़ी बड़ी कंपनी से उनके किसी भी ब्रांड से मिलता हुआ ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। उसके लिए बनती है आपकी डिटेल ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट, जो अच्छी मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स होते हैं जो आपके लिए सर्च करती है, रिपोर्ट्स को जनरेट करती है। फ्री रिपोर्ट से मत जाना क्लास 5 के लिए। और आपको क्या फाइल करना है, वर्ड मार्क एप्लीकेशन, नॉट डिवाइस मार्क, और मल्टीपल फाइल करो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आपको एक बड़ी ब्रांड बनाना है। और देखो, प्रोडक्ट का नाम सिंपल, इजी और कैची रखो, जैसे डॉक्टर ऑर्थो बहुत कैची है, सच्ची सहेली, पेट सफा, रूप मंत्रा, केश किंग। अब इन सब ब्रांड नेम्स का कॉमन क्या है, दो वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बना दिया। सच्ची सहेली, पेट सफा, रूप मंत्रा, दो वर्ड्स को मिलाया, नया वर्ड बना दिया। और इजी है, जैसे केश किंग बहुत इजी है रिमेंबर करने पे। जो इसके फाउंडर थे ना, उन्होंने विद इन 6 ईयर्स इस ब्रांड को स्केल अप करा, 300 करोड़ के रेवेन्यू पे लेके गए और 1600 करोड़ में इमानी ने इस ब्रांड को एक्वायर कर लिया। मींस 5x सेल्स वैल्यूएशंस के ऊपर। अब देखो, वैल्यूएशंस है ना, डिपेंड करती है मार्केट का ब्रांड वैल्यू क्या है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो टोटली डिपेंड करता है। बट हाँ, जनरली अगर आप एक ब्रांड को बड़ा करोगे, स्केल करोगे, तो 5x से लेकर 10x के सेल्स रेवेन्यू के ऊपर आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। फिर इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होती है प्रोडक्ट की लेबलिंग। लेबलिंग मतलब जो ऊपर आप बॉटल्स पे देखते हो ना, लेबल बना हुआ है, इसका होता है कॉपीराइट फाइल। इस चीज का भी ध्यान रखना, लेबल का भी आपको कॉपीराइट करवाना है, जिससे आपका आईपीआर पोर्टफोलियो, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो पोर्टफोलियो वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। फिर बात करते हैं जीएसटी का। जीएसटी कितना लगता है, देखो जीएसटी 2 रेट पे आपके लगेगा, एक लगेगा 12% और एक लगेगा 5%। 5% कब लगेगा, जब मैं प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहा हूँ, मतलब सारे हर्ब्स मैंने प्योरली यूज करे हैं आयुर्वेद के, तो वहां पे 5% का जीएसटी है। चूरन वूरन टाइप में मान लो, या मेडिसिन फॉर्म में बनाऊंगा ना अगर मैं, तो वहां पे 12% का जीएसटी लग जाता है, जहां पे थोड़े केमिकल कंपोनेंट्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्योर नहीं है, केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, तो 12% का जीएसटी लगेगा। प्योर है तो 5% का जीएसटी लगेगा। अब मार्केटिंग सेल्स कैसे होती है, ब्रांड बड़ा कैसे होता है, देखो शुरुआत में जितने भी प्लेयर्स थे, डॉक्टर वेद्या, गायनोवेदा, सबने अपनी वेबसाइट से चालू करा। वेबसाइट आप PHP या शॉपिफाई पे चालू कर सकते हो। PHP पे अगर अपनी वेबसाइट रखोगे, सस्ता पड़ता है उसका सर्वर, कोडिंग सस्ती पड़ती है, 40-50 हज़ार 60 हज़ार में आपका काम हो जाता है। अब आप अल्ट्रा प्रीमियम वेबसाइट पे जा रहे हो तो 2-5 लाख पे जा सकते हो। शॉपिफाई पे जाओगे तो यहाँ पे आपका काम अराउंड मान के चलना 2-2.5 लाख 3 लाख तक पड़ता है। बट वेबसाइट शॉपिफाई पे बढ़िया बनती है, ट्रैफिक इस पर अच्छा मैनेज हो जाता है। बट शुरुआत में PHP ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आपका धंधा एकदम ट्रैफिक नहीं आएगा, बूस्ट नहीं आएगी। फिर देखिए, वेबसाइट का SEO होता है। SEO आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ का पड़ता है। यहाँ पे आपकी लैंडिंग पेज का SEO होता है,
कीवर्ड्स रैंकिंग होती है, ट्रैफिक जनरेशन होता है। अगर आपको अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है तो वहाँ पे आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर चाहिए, जो वर्डमार्क होना चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चाहिए, और कॉपीराइट लेबलिंग का होना चाहिए। नहीं तो वहाँ क्या लोग आपका मार्किंग कर देते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट डीलिस्ट हो जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे करवाएं, मेडिसिन बनेगी कैसे? देखो एक चीज़ समझो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे मार्केट के अंदर वेंडर्स अवेलेबल है। गुजरात जाओगे, नोएडा जाओगे, या फिर आप महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास जाओगे, बहुत सारे लोग फैक्ट्री लगा के बैठे हैं जहाँ से आप इजीली अपने कहते हैं ना ये सारी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। मान के चलना 500 रुपये के अगर मार्केट में मेडिसिन बेच रहे हो तो वहाँ से आपको 70-80 रुपये का डब्बा पड़ेगा, और बल्क करते जाओगे कॉस्टिंग कम होती जाएगी। 1000 डब्बे, 10,000 डब्बे, 20,000 डब्बे, ऐसे लॉट में आप बाइंग कर सकते हो। अब इनकी डिटेल्स का मिलेंगी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ तो आप बहुत सारी ब्रांड्स आती है आयुष की जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके पीछे देखो मैन्युफैक्चरिंग वालों का एड्रेस लिखा हुआ होगा। और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो जस्ट डायल पे जाओ, इंडिया मार्ट पे जाओ, वहाँ क्वेरी जनरेट कर दो, वहाँ से लोग अपने आप आपके टच में आ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रियाँ हजारों है हिंदुस्तान के अंदर, वही आपको प्रोडक्ट का लाइसेंस ला के दे देंगे, लैब टेस्ट करवा के दे देंगे, ऑब्वियसली एक चार्ज भी लेंगे उसका, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको उनसे करना है अपना एक वेंडर एग्रीमेंट। वेंडर एग्रीमेंट क्यों जरूरी मैं आपको बताता हूँ। भैया वो आपको मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, कल मेडिसिन में डिफॉल्ट हो गया या टाइम पे उसे सप्लाई नहीं दिया, कुछ भी फ्रॉड कर दिया आपके साथ, तो वेंडर एग्रीमेंट बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट लॉ से ड्राफ्ट कराना, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसका प्रिंट आउट लेना और नोटरी भी करवाना, और नीचे हर पन्ने पे साइन होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपके मन में आ रहा होगा मेरा फॉर्मूला यूनिक कैसे रहेगा। 90% फॉर्मूला यूनिक नहीं है मार्केट के अंदर, सब एक दूसरे की ब्रांड को कॉपी करते हैं। बस ये होता है एंड में कि ब्रांडिंग अलग अलग तरीके से हो जाती है। कपीवा की ब्रांडिंग अलग है, डॉक्टर वेद्या की ब्रांडिंग अलग है, तो हर कंपनी अपनी ब्रांडिंग को अलग अलग तरीके से करती है। मैन मैटर्स की ब्रांडिंग का तरीका अलग है। हाँ, कुछ आपको एक्सक्लूसिव रखना है तो उसका पेटेंट फाइल आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेंडर उसको कॉपी नहीं करेगा। नहीं तो जनरली वेंडर्स जनरली केसेस में क्या करते हैं, आपके पेटेंट को फटाफट या प्रोसेस जो आप क्रिएट करके देते हैं उनको दूसरों के लिए भी कॉपी करना चालू कर देते हैं, या दूसरे का उसके पास प्रोसेस होता ही है, वही आपको बना के दे देगा, बस आपको अपना लेबल उसके ऊपर चिपकाना है। अब मुझे लाइसेंस कहाँ से मिलेगा आयुष का, अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचनी है? देखो मार्केटिंग के लिए अगर आपको बेचना है मार्केट के अंदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, तो मार्केटिंग के लिए आयुष का इस समय लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, फ्यूचर में पड़ सकती है, गवर्नमेंट वापस इशू कर दे, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो मैन्युफैक्चरिंग आप आउटसोर्स करो, किसी और से कराओ, उसका आयुष लाइसेंस उसको यूज करो, उसकी लिस्टिंग भी होती है, हर एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, इसका भी एक डिटेल वीडियो में आपको बना के दे दूंगा, और वही लैब टेस्टिंग आपको करवा के देगा। तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, सामने वाले को चाहिए, आप उससे एक लाइसेंस रेंट के ऊपर लेते हो, ये भी रजिस्टर्ड होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ठीक है ये सारा हमें मेडिसिन मिल जाएंगे, हमारे हाथ में आ जाएंगे, बट सेल्स कहाँ से आती है? देखो लोग सेल्स के लिए क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, वहाँ कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पे वो क्या करते हैं, डॉक्टर के टाई अप भी कर लेते हैं। डॉक्टर्स अगर किसी चीज को रिकमेंड करेगा तो लोग जल्दी लेंगे, तो सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बनाओ, उससे आपका ब्रांड जल्दी वायरल होगा, लोग कनेक्ट करेंगे, लोगों के प्रॉब्लम्स डिस्कस करो सोशल मीडिया के ऊपर, वीडियो बना के, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कंटेंट बना के, तो लोग वहां से आपसे कनेक्ट होंगे। अब इंडिया में देखो क्या है, सेलिब्रिटी का कल्चर आज भी चलता है, इन्फ्लुएंसर का कल्चर आज भी बहुत अच्छा चलता है, तो आप किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को पकड़ सकते हो अगर आपकी जेब में 3, 4, 5 लाख रुपए हैं। मामा अर्थ को भी शुरुआत में जब 2020 में वो बहुत तेजी से बूम कर रहे थे, 16 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2-3 साल का स्ट्रगल था, फिर उन्होंने काफी अच्छी स्पीड पकड़ी, और 2019 और 20 के बीच में फ्लाइंग 20 से लेके काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने हायर करा था, कोलैब करा था, और उनको बहुत तेज बूस्ट मिला। मामा अर्थ का जो आईपीओ निकला, जो ये $1 बिलियन के स्टेटस तक पहुंचे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक इन्फ्लुएंसर बोल देता ना कि मैं अपने हेयर में इस क्रीम को लगाता हूँ, ऑयल को लगाता हूँ, शैम्पू को लगाता हूँ, तो लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट को बिल्ड करना चालू कर देते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ। तो सेलिब्रिटी को ला सकते हो, इन्फ्लुएंसर को ला सकते हो, तो ब्रांड को अच्छा बूम मिलेगा। जैसे केश किंग है, वहाँ पे भी वो एक सेलिब्रिटी को लेकर आए, चावला जी को, उससे एक ब्रांड को बूम मिला, और वो ब्रांड 1600 करोड़ में बिक गई 6 साल बाद। एंड आईपीआर का ध्यान रखना, अपने ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का बहुत जरूरी है, फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और आयुष के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस चाहिए जो आपको रेंट पे मिल जाएगा, मार्केटिंग के लिए नहीं चाहिए तो कहीं से भी जाकर टाई अप कर सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो फूड आइटम से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको फसाई लाइसेंस भी चाहिए होगा, जो आपको अमेजोन पे भी दिखाना पड़ेगा। बट आपके कोई फूड पार्टिकल्स नहीं है, फूड आइटम्स नहीं है आपके आयुष मेडिसिन के अंदर, चूरन के अंदर, तो फसाई का लाइसेंस जरूरत नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना। और जब आप ऑनलाइन बेचोगे थ्रू योर वेबसाइट, ई कॉमर्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इस समय एक्टिव हो गया है, पुलिस वाले एक्टिव हो गए हैं,
काफ़ी ज़्यादा जो ऑनलाइन बेचने वाले हैं उनको लीगल नोटिस आ रहे हैं। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं रखोगे, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना। अगर आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का ध्यान नहीं रखोगे, अच्छे से फॉलो नहीं करोगे प्रॉपर वे में, आपके ऊपर भी केस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर वही पुलिस के चक्करों में घूमते रहोगे। तो लीगल मेट्रोलॉजी में क्या है, आपको हर चीज़ डिटेल के अंदर मेंशन करनी है अपनी वेबसाइट पे। क्या साइज है, क्या वेट है, क्या मेडिसिन है, क्या डोजेज है, क्या यूजेस है, बहुत अच्छे से मेंशन करनी है। और जितना हो सके अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज को अच्छा रखो, कंटेंट को अच्छा रखो, कंटेंट मार्केटिंग अच्छे से करो। ब्रांड बहुत अच्छी स्केल अप हो रहा है इस समय आयुर्वेदिक बिजनेस के अंदर। फ्रेंड्स, अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा ना आयुर्वेदिक बिजनेस को लेके, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का आपको आंसर करूं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है काफी सारे ऑडियंस के काम आएगा, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।